हेलो एंड वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर एस्पिरेंट्स, देखो ये 70वीं बीपीएससी मेंस का टेस्ट 5 जो हमारे द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, इसमें पॉलिटी और एसे के सेक्शन थे। इसका जो छठा नंबर प्रश्न था वो टोटली 100 मार्क्स का था और डेडिकेटेड फॉर द एसे राइटिंग। इसमें जो टॉपिक पूछा गया था एसे का, आपका जो थर्ड सेक्शन होता है देसी लैंग्वेज में पूछे गए जो भी प्रोवर्ब होते हैं, उन पे कहावतें होते हैं, उन पे आपको एसे लिखना होता है, उनको डिकोड करके उनका अर्थ समझ के। आपका हमारा जो टॉपिक था खिचड़ी खात के नीक लागे और ही बटुली माजत के पेट फाटे। इसमें होता क्या है कि वैसे बच्चे जिनको होल लेवल पे बिहार के आर्ट एंड कल्चर की समझ नहीं होती है, जो देशी लैंग्वेज यहाँ पे चलते हैं उनकी समझ नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं और प्रयास करते हैं ऐसे लिखने का, और उनका पूरा प्रयास जो है नल हो जाता है, वर्ड हो जाता है, जीरो बट्टा सन्नाटा हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस ऐसे प्रॉब्लम से, और बहुत बच्चों को मतलब मान लीजिए कि उनको हिंदी उनको पता भी है और लैंग्वेज के बारे में, देशी लैंग्वेज के बारे में पता भी है, बावजूद इसके वो डिकोड नहीं कर पाते हैं ढंग से। तो इस डिकोडिंग के प्रोसेस को कैसे आपको अडॉप्ट करना है, कैसे 10-20 टॉपिक को आपको डिकोड करना है, उसकी फ्रेमिंग करनी है, इस पूरे वीडियो लेक्चर में यही मैं बताने वाला हूं, ताकि इससे जो बच्चे सफर करते हैं वो आने वाले समय में सफर ना करें। एक एग्जाम्पल दूंगा, हमारे स्टूडेंट सिलेक्टेड भी हैं, इंटेलिजेंट है, अच्छा आंसर राइटिंग करते हैं। देखो उन्होंने ये लिखा है, इसी पे एसे लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, और इन्होंने क्या गलतियां करी हैं मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखो पहले देखो, ध्यान से देखना, खिचड़ी खात के नीक लागे और ही बटुली माजत के पेट फाटे। तो सबसे पहले हमें करना क्या करना है कि सबसे पहले हमारा जो कंफर्ट लैंग्वेज होता है, मान लो हिंदी ही है, तो हिंदी में इसको एक एक शब्द को समझ के, उनके शब्दांशों के अर्थ को समझ के पहले लिख लो। खिचड़ी खात के नीक लागे और बटुली माजत के पेट फाटे। ठीक है, तो खिचड़ी आप सबको पता ही है, खिचड़ी क्या होती है। ठीक है, इधर इज मेड ऑफ राइस और आपका दलिया। ठीक है, काफी पौष्टिक माना जाता है। खिचड़ी खात के नीक लागे, ठीक है, यहां पे मैं इसको आपको मैं यहां पे दिखाता हूं पहले, उसके बाद इनका जो राइटिंग है वो मैं पढ़ के बताऊंगा। खिचड़ी खात के नीक लागे, डैट मीन्स खिचड़ी खाने में तो अच्छी लगती है, लेकिन अब क्या कह रहा है, देखो खिचड़ी खाने में नीक लागे, नीक मतलब तू बड़ा नीक लगाता रहो, तार ड्रेसवा बहुत नीक लगाता, तुम जो व्यंजन बनाया वो बहुत नीक लग रहा है, डैट मीन्स अच्छा लग रहा है। तो खिचड़ी खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन पटली मांजने में, मतलब पटली मतलब जिस बर्तन में बनता है, बटली का अर्थ ये होता है कि जो भी गाढ़े बर्तन होते हैं ना, जैसे से लोकल लैंग्वेज में तसला भी बोला जाता है, आजकल उसका स्थान कुकर ले लिया है, तो उसका पर्याय क्या है, अभिप्राय क्या है, बर्तन से है। तो बर्तन मांजने में नहीं। ठीक है, तो ये हो गया पहला काम, क्या करना है, एक एक शब्द को समझना है। खिचड़ी पता है आपको, खात मतलब खाना होता है, नीक लागे मतलब अच्छा लगता है, औरी मतलब और, बटली मतलब बर्तन, माजत मतलब मांजना, पेट मतलब स्टमक, फाटे मतलब फट जा रहा है किसी का पेट। कहने का इसका अभिप्राय ये है कि खिचड़ी खाने में तो अच्छी लगती है, लेकिन बर्तन मांजने में नहीं, अच्छा नहीं लगता बर्तन मांजने में। और इसका अर्थ आप निकालोगे तो बहुत ही इजी वे में आप इसे डिकोड कर सकते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी साइकोलॉजी ऐसी है, या प्रोवर्ब ऐसे कहा जा रहा है कि वाह, सफलता का स्वाद चखना तो चाहते हो, लेकिन उसके पीछे का मेहनत करना नहीं चाहते हो। ठीक है, आ गई बात समझ में। इसी फ्रेमिंग के साथ सबसे पहले डरना नहीं है आपको। मार्केट में जो भयावह स्थिति बनाई जा रही है इसको लेके, तो डरना नहीं है, चाहे वो मगही में हो, अवधी में हो, आपका मैथिली में हो, भोजपुरी में हो, अंगिका में हो, किसी में भी हो, कोई भी प्रोवर्ब हो, उसे समझने की कोशिश करो, एक एक शब्द को डिकोड करने की कोशिश करो और अपने कंफर्ट लैंग्वेज में उन अर्थों को सजा लो। ऑटोमेटिक आपको उसका अभिप्राय समझ में आ जाएगा, उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। जो हमारे प्रिय छात्र हैं वो कैसे डेविएट कर गए हैं,
और ये क्या है, ये भयावह स्थिति होती है। आप 1 घंटा देते हो किसी एक टॉपिक को, आपको 1 घंटा मिलेगा। 300 मार्क्स के होते हैं, तीनों सेक्शन में से एक एक टॉपिक लिखने के लिए आपको 1 घंटे मिलेगा, और 100 मार्क्स के होते हैं। इनको मैंने एक भी मार्क नहीं दिया, इनकी मार्किंग ही नहीं करी है, ठीक है। तो देखो, इन्होंने खिचड़ी खात के नीक लागे और ये बटली माजत के पेट फाटे। तो इन्होंने क्या लिखा है, यदि आप इनके द्वारा लिखावट को पढ़ पा रहे होंगे, ये पढ़ पा रहे होंगे, तो मैं इसको डबल फुल स्क्रीन पे कर देता हूं, ताकि आप इसे जो है ढंग से पढ़ लो। काफी अच्छे एस्पिरेंट हैं, ठीक है। अन जनरल स्टडी का जो कुछ भी इन्होंने लिखा है अभी तक, हमारे आंसर राइटिंग में काफी अच्छा डायनेमिक अप्रोच के साथ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे ये गलत कर दिए हैं। इन्होंने लिखा है, द फेमस proverb of बिहार रिफ्लेक्ट्स द साइकोलॉजी एंड सोशल इंजीनियरिंग ऑफ आवर environment. Here the word खिचड़ी खात के नीक लागे, which has simple connection with digestion, which not only give a stomach comfort but maintain the healthy balance between the lifestyle and expense. However, ठीक है, बटली विच इज द बिग पॉट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल टू बाय, हुज मेंटेनेंस आका मांझना ऑल्सो रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट. Epitomy, the essay is about balance, brings prosperity but greeds on it. ठीक है, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो एस्से है ना, उसका कहने का मतलब अर्थ है जो है वो बैलेंस ब्रिंग्स प्रोस्पेरिटी बट ग्रीड इट्स ऑन इट. तो क्या एक बात बताओ, इन्होंने कहने का प्रयास ये किया है कि जो संतुलन होता है हमारे लाइफ में, ये क्या है, ये प्रोस्पेरिटी की तरफ हमें अग्रसर करता है, लेकिन अगर किसी लालच में पड़ जाते हैं तो हमारा सारा प्रयास शून्य हो जाता है. तो क्या ये उससे एफिलिएट करता है? 1% भी एफिलिएट करता है? नहीं ना. क्यों? क्योंकि इन्होंने शब्दांशों को तोड़ के डिकोड करके पढ़ने की कोशिश नहीं करी है. इस वजह से इनका पूरा प्रयास जो है नल हो गया है. तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि आप ऐसे चीजों से जो मार्केट द्वारा आपको डराया जाता है, आपको बहकाया जाता है कि फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, अब बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए जाते हैं एस्से के नाम पे, तो आपको करना क्या है, आप 24 से 25 टॉपिक हम लाएंगे. देखो, आप रिजल्ट को लेके और बीपीएससी का जो भी स्टैंड रहा है 70वीं बीपीएससी को लेके, इसके वजह से सब लोग हतोत्साहित हैं, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, सब एनर्जी लेस हो गए हैं. पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या होगा क्या नहीं जाएगा. कभी मतलब प्रोविजनल आंसर की आ रहा है, फाइनल आंसर की आ रहा है, पता नहीं बीपीएससी क्या क्या कर रही है और कब रिजल्ट देगी. तो मुझे लगता है कि सबकी मन स्थिति और ऊर्जा का संचार रिजल्ट आने के बाद ही होगा. ठीक है, तो हम फिर से आंसर राइटिंग शुरू कराएंगे. यदि आप हमारे आंसर राइटिंग से जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है 97-170-5805. इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए बीपीएससी का इजी संधान कर सकते हो. हर एक टेस्ट का जो है मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराया जाएगा और डिस्कशन क्लास भी प्रोवाइड कराया जाएगा. अभी डिस्कशन क्लास और मॉडल आंसर मैंने प्रोवाइड कराना नहीं शुरू किया है, लेकिन इवैल्यूएशन जो है सबका शुरू हो चुका है. तो अब आप मतलब इवैल्यूएशन शुरुआत से ही हो रहा है, तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं और जो एफर्ट है हमारा उसका लाभ लेना चाहते हैं तो जरूर जुड़ें. ठीक है, तो यही कहने का मतलब है कि आप 24 से 25 टॉपिक जो है, 24 से 25 या 25 से 30 आप अपने सुविधा अनुसार इस टॉपिक को इकट्ठा करो. देसी लैंग्वेज में जो भी प्रोवर्ब हैं उनको डिकोड करने की कोशिश करो, उनके शब्दांशों को समझने की कोशिश करो, फिर फ्रेमिंग करो उसका. ठीक है, फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड. ये ना रफ वर्क होता है, रफ वर्क में फ्रेमिंग करो. कैसे फ्रेमिंग करोगे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं. फ्रेमिंग आपको करना है पहले की इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है. ठीक है, उसके बाद बॉडी में, मतलब जो मेन बॉडी होती है एस्से की, उसमें क्या क्या आपको डालना है. फिर कंक्लूजन में आपको कौन सा अप्रोच रखना है, क्या डालना है, कैसे डालना है. ठीक है, ये मैं पूरा इंट्रोडक्शन क्लास में, एस्से का इंट्रोडक्शन जो मास्टर क्लास हमारे द्वारा अवेलेबल कराया गया था, वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसे जरूर देख लेना कि किसी भी एस्से में किस तरीके का अप्रोच होता है और कैसे कैसे हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ अपने दिमाग के धागों को खोल सकते हैं और दिए गए टॉपिक पे अपने विचार को, अपने तर्कों को तर्क संगत तरीके से अपने विचारों को उकेर सकते हैं. वो सारी चीजें मैं बताया हूं. ठीक है, तो 20-25 टॉपिक का यदि आप हमारे द्वारा भी आने वाले समय में आफ्टर रिजल्ट
प्रीलिम्स रिजल्ट आपके लिए ये डिकोडिंग सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा, बशर्ते उसके पहले मेरी ये राय है कि आप खुद से भी करके तैयार रहो, ताकि आपकी जो भी गलतियां होंगी वो हमें देखने के बाद वो सुधर जाए, और आगे आने वाले समय में जो भी आप ऐसे आंसर राइटिंग करो उन सजेशन का कंसिडरेशन करते हुए करो, ताकि आपको नंबर अधिक मिले। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।